पपीते के बारे में हम बात करेंगे, जो कि निम्नलिखित बिंदुओं पे उनको तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, आर्थिक समीक्षा। पपीते की खेती में दुनिया में भारत का जो है चौथा स्थान है। स्वास्थ्य वर्गत तो ये है ही, लोकप्रिय फल है। जैसे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं इसके ताजे फलों का सेवन करने से, खास करके जो कब्ज की जो बीमारी है उसको दूर किया जा सकता है। पपी के तो कच्चे फल हैं, जो पेपिन होता है, जो दूध होता है उसको पेपिन बोलते हैं। इसका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन एवं कई तरह के दूसरे उत्पाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का जो प्रकार होता है, खास करके पपीते के लिए जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें इसकी उपयोगी इसका जो है महत्व है वो है अच्छे जल निकास वाली बलुई जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीएच मान इसका 6 से 7.5 होता है। और इसकी जो किस्में हैं वो रेड लेडी, ताइवान 786 जिसको बोलते हैं हम, आइसबेरी, ग्रीनबेरी, CO1, CO8, पूसा नन्ना, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। खास करके अंतर्वर्ती फसलों में जब हम पपीता लगाते हैं। दूसरा पूसा डार्फ जो है वाशिंगटन, ये भी बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। फसल अवधि जो होती है इसकी 1 से 2 वर्ष तक होती है पपीते की। पपीते का जो बीज दर होता है वो 250 से 400 ग्राम जो है इसका बीज दर होता है, जो कि पॉली बैग में तैयार किया जाता है। पपीते की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधरोपण के समय इसका तापमान जो है 38 डिग्री होना चाहिए, उचित पौध वृद्धि के लिए 27 डिग्री। पपीते के पौधे को ज्यादा लू और पाले से अधिक नुकसान होता है। जब भी हम पपीता मई के महीने में लगाते हैं तो इसको एक तरह का किसानों के द्वारा ही बनाया हुआ है कि हम एक जो टाट की बोरी है उससे इसको कवर करते हैं और उसके बाद में इसको जो है इसके पास में मक्का भी लगाया जाता है जिससे इसको ठंडक बनी रहे। पपीता जो है उसके बुआई का जो समय है वो मार्च अप्रैल है, सितंबर और नवंबर। दूसरी बात, नर्सरी में जो पौधे तैयार होते हैं वो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति में करते हैं हम। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 3 से 4 सेंटीमीटर, बीज की जो गहराई है वो 3 सेंटीमीटर होती है। फसल जो है उसका उत्पादन अगर हमको बढ़ाना है तो हमें इसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद अंतिम जुताई जब हम करते हैं उसके पहले हमें मिट्टी परीक्षण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। रोटावेटर करने से पहले गोबर की खाद 10 टन, जिसमें 10 किलो ट्राइकोडर्मा, 5 किलो सुडोमोनास और 1 किलो माध्यम कल्चर से इसे उपचारित करें। अच्छी प्रजाति का हम चुनाव करें। पौधरोपण से पहले पौधों को उपचारित करके ही उसे प्रत्यारोपित करें। पौधों की बुआई ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करें। पानी का प्रबंधन टपक सिंचाई कर सकते हैं। टपक सिंचाई से पानी नियमित रूप से दें। इसमें जल विलय खादों का नियमित उपयोग फसल अवस्था के अनुसार टपक सिंचाई से करें। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें एवं फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से हमको ऊपर रखना चाहिए। बात करते हैं इसकी पौधरोपण की जो विधि है। जो पपीता है वो जो है 2 बाई 2 मीटर के ऊपर लगाया जाता है और इसको जो कतार से कतार की दूरी है वो 245 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 180 से 183 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई 30 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर। खरपतवार प्रबंधन, जहां तक खरपतवार का सवाल है, पपीते में पारंपरिक विधि, यांत्रिक विधि को ज्यादा हमने इसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। बुआई से पहले जो है वो गहरी जुताई करना चाहिए खरपतवार को मुक्त रखने के लिए। और जो फ्लूक्लोरेलिन है वो पहले ही डाल दें जब हम प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं। और जब पौधरोपण से पहले पेंडामिथाइलिन जो है वो बुआई से पहले हम खाली खेत में फ्लूक्लोरेलिन और पौधरोपण जब करते हैं उसके पहले पेंडामिथाइलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। बात आती है कीट एवं व्याधि प्रबंधन। मिलीबग जो होता है वो इसमें पपीते का बहुत ही ऐसा नुकसान करने वाला कीड़ा है जिसमें कि हमको नीम ऑयल 10,000 ppm जो होता है उसमें 3.5 मिली प्रति लीटर के मान से हम शुरुआत में जैसी लक्षण दिखे ऐसे छिड़काव करें। कार्बोसल्फान मोबिल ऑयल जो है वो हम नीचे से मोबिल ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा कि ये जो मिलीबग है, ये मिलीबग 6 से 7 बजे बाद चढ़ना शुरू करता है। तो जब मोबिल ऑयल लगा होगा तो ये तने के ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। ये जो सफेद मच्छर है ये भी इसमें वायरस को फैलाता है। नीम ऑयल 350 ppm 5 मिली प्रति लीटर के मान से, एसिटिमाप्रिड 20% सॉल्युबल पाउडर 5-6 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर हम छिड़काव करें। असल में क्या है कि जो पपीता है
उसमें जो रेड लेडी ताइवान जो 786 है, वो थोड़ा सा उस प्रजाति के अंदर में वायरस जल्दी आता है। तो ऐसा पाया गया है कि जो पपीते में जो वायरस फैलाता माहू है वो बहुत छोटा होता है। इसको सिर्फ हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये 15 दिन में ही उसका रस चूस करके चला जाता है। उसी अवस्था से हमको इसमें पपीते में छिड़काव शुरू कर देना चाहिए। खास करके नीम तेल जो है वो 10,000 ppm और पीला चिपचिपा काड़ जो है हमें खेत के आसपास 10 चिपचिपा काड़ 1 एकड़ के खेत में हमको लगाना आवश्यक होता है। बात आती माहू की। इसमें माहू जो मैंने आपको बताया था कि बहुत शुरुआत की अवस्था में माहू आ जाता है, इसी से ये वायरस को ट्रांसमिट करता है। इमिडाक्लोप्रिड जो है वो जो दवा है वो हम इसका छिड़काव शुरू में ही कर दें। लाल मकड़ी भी इसमें आती है, वो भी वायरस को ट्रांसमिट करता है। जो फल मक्खी होती है फ्रूट ट्रैप, इसके लिए फ्रूट फ्लाई जो होती है इसके लिए फ्रूट ट्रैप लगाएं, डाइमेथेट का छिड़काव करें। और फ्रूट कवर जो है वो बहुत जरूरी है। फ्रूट कवर जो है क्रॉप शील्ड जिसको बोलते हैं, वो पपीते के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ग्रास हॉपर जो है वो भी आता है पपीते में, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करता है। रूट नॉट ऑफ निमेटोड, ये सूत्रकृमि की जो है बहुत ही ज्यादा हल्की जमीन में अगर हमने लगा दिया तो उसके लिए हमको पेसिलोमाइसिस और कार्बोफ्यूरॉन का हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। पेसिलोमाइसिस की ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, उसको ड्रिप से भी दे सकते हैं। फ्रूट रॉट जो है इसमें पपीते में सबसे जो बीमारी लगती है उसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडिस, सुडोमोनास, एथोक्सिस्ट्रोबिन ये दवाइयां हम उपयोग कर सकते हैं। एंथ्रेक्नोज जो बीमारी होती है वो इसके लिए क्लोरोथाइनिल और मैनकोजेब जो दवा है वो सबसे अच्छी कारगर है। लेकिन जहां तक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सवाल है वो एंथ्रेक्नोज में इसका उपयोग ना करें, इससे कोई मतलब संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। खास करके जो पाउडरी मिल्डी होता है जिसको हम बोलते हैं चुरुनी तासिता, ये भी पपीते में आती है। जब बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है उस परिस्थिति में तापमान में जब हेरफेर होता है, जब पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब जो है इसको मिला करके हम स्प्रे कर सकते हैं। माइक्लोब्यूटेनिल जो है ये भी एक अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है, उसका उपयोग कर सकते हैं। रिंग स्पॉट वायरस जो होता है शुरू में जो है रिंग स्पॉट सफेद रंग का ऐसा रहता है, लेकिन जब बाद में इसके लक्षण जो है इसका रंग बदलता जाता है और इस तरीके के जो दिखाए गए, इसके लिए थायोमेथाक्सैम, टोपिकोनाजोल ये दवाइयों का उपयोग हम कर सकते हैं। मोज़ेक वायरस जो है उसके लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का हमको चयन करना चाहिए। लीफ कर्ल वायरस जो होता है उसके लिए हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें और हम जो है जो भी इसके जो स्रोत हैं, जो वेक्टर है, उसको हम नियंत्रित करना आवश्यक समझते हैं। बात आती है पपीते में ड्रिप सिंचाई से जो समय तालिका है उसमें जून जुलाई से लेकर के मई महीने तक हमको पानी बहुत ही संतुलित और नमी देख करके देना चाहिए। पोषण प्रबंधन के लिए आधार खाद के रूप में जैविक खाद हम पहले ही दे चुके हैं। पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, माइकोराइजा, नीम खली और बोरेक्स, इनको अच्छी तरह से मिला करके पौध रोपण के पहले हम इसको बेड के ऊपर ये खादें डाल दें। बात आती है ड्रिप फर्टिगेशन की। जब हमारी रोपाई हो जाती है उसके 7 दिन से लगा के 156 दिन तक यूरिया 12x0, पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट। जब 157 से 307 दिन तक यूरिया 12x0, पोटाश और मैग्नीशियम सल्फेट क्रमशः जो है ड्रिप सिंचाई के द्वारा वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से हम दें। बात आती है आवश्यक बातें जो होती है ये गाइडलाइन के लिए है। फर्टिगेशन टैंक में यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं। अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को भी मिला सकते हैं, लेकिन जब कैल्शियम नाइट्रेट डालें तो उसको अलग से मिला करके हम उसको छिड़काव कर सकते हैं। जल विधेय खादों का हम परणी छिड़काव भी पपीते पे कर सकते हैं, जैसे 19-19-19 है, 52-34 है, 12x0 है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन है। ये जो खादें हैं जो पानी में घुल जाती हैं, जो चिलेटेड रूप में होती हैं, इनको हम जो है पौधे की अवस्था के, फसल की अवस्था के अनुसार हम इसे छिड़काव इसका कर सकते हैं। अभी जो हमने उन्नत सिंचाई और परंपरागत सिंचाई में जो अंतर है, जैसे पानी की बचत तो होती है 60 से 70%, समान रूप से सिंचाई होती है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन आता है और श्रम की लागत भी कम से कम होती है। आर्थिक समीक्षा का जहां तक सवाल है, ये जो लागत है इसमें 57,000 रुपए की लागत आती है। अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो 62,700 रुपए है। पपीते में जो लागत जो आती है वो अगर हम देखें तो इसमें
जो हमको फसल सुरक्षा हम कर रहे हैं उस पर उसकी लागत आती है, जैसे पीला चिपचिपा कार्ड लगाते हैं, उसके बाद में हम इसमें फ्रूट ट्रैप लगाते हैं और समय समय पर हम नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं, दूसरी दवाइयों का भी छिड़काव करते हैं। जब इस तो उन्नत खेती परंपरागत खेती में 39,000 रुपए है और 10% जोड़ेंगे तो 42,900 रुपए। बात करते हैं कुल आय की। अगर परंपरागत खेती की हम आय को देखें तो इसमें जो आय आती है वो 1,18,100 रुपये आती है। अगर हम यही उन्नत खेती में पपीते की फसल देखें तो उसमें हमको 3,36,000 में हमने पपीता बेचा, उसमें से 62,700 रुपये का खर्चा हुआ, तो जो शुद्ध आय हुई वो 2,73,300 रुपये। लेकिन ध्यान रहे पपीते में हम अंतर्वर्ती फसल भी कर सकते हैं। जो पपीता है वो पपीते सबसे अच्छा पपीता जो उसको अदरक के बीच में हमको लगाना चाहिए, क्योंकि अदरक की फसल के साथ पपीते की एक सामंजस्यता बहुत अच्छी है। हम इसको उसके साथ लगा सकते हैं, गेंदा भी लगा सकते हैं बीच में, जिससे सूत्रकृमि से उसकी सुरक्षा होगी और गेंदा जो है वो भी हमारा एक व्यवसायिक फसल के रूप में हमको उससे भी हमको अतिरिक्त आय अर्जित हो सकती है और एक फसल बीमा का भी एक ये काम करती है। अभी देखेंगे कि गेंदे से लगाने से दो तरह के फायदे हैं, एक तो सूत्रकृमि और दूसरा गेंदे लगाने से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। जो भी किसान 15 मई और 10 जून के पपीते लगा रहे हैं उनको एक बीज मक्के का लगाना चाहिए, जिससे पपीते को ठंडक पहुंच सके और अत्यधिक तापमान से उसको बचाया जा सके। दूसरा, एक टाट की बोरी से भी वो एक कवर बना करके, जब पपीता वो छोटा रहता है, जब हम गर्मी में लगाते हैं तो टाट की बोरी से भी उसको एक तरह से उसको क्रॉप कवर लगा करके भी हम कर सकते हैं। बात आती है हमारे फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन। इससे जो हमारे कृषक बंधु जुड़े हैं उनको हम जो प्ले स्टोर में जाके इसको किसान भाइयों को अपनी डाउनलोड करने मोबाइल ऐप को, और आजकल सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बार कोड हमने वेंडरों को दिया है, वो हमारे किसान बंधु को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कराएं, जिससे उन्हें तरह तरह की जो तकनीकी जानकारियां हैं, जैसे मौसम का पूर्वानुमान है, मंडी भाव के अपडेट्स हैं, उसके बाद में मिट्टी परीक्षण के आधार के ऊपर हम उनको सलाह दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने आपको हमारे इस वेबिनार के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश की, और हम ये चाहते हैं कि किसान भाई जो हमारे वेंडर से जुड़े हुए हैं वो इसके आधार पर अपनी खेती करें, पूर्वानुमान के आधार पर अपनी खेती की सारी जितनी भी तौर तरीके हैं उनको अपनाएं, समय पे करें और अधिक से अधिक आय अर्जित करें। इसी के साथ मैं अपने इस शब्दों को या अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।